ठीक है, ब्लॉक वगैरह देखा था हमने, पुली वगैरह भी देख लिया था। इंक्लाइन प्लेन स्टार्ट करना था, क्या स्टार्ट करना था? इंक्लाइन प्लेन। पुली वाला समझ आया था? पक्का? एक और क्वेश्चन देख लो, उसी से फिर हम इंक्लाइन स्टार्ट करा देते हैं। मान लो ये वेज है, क्या ये? अच्छा, ये 37 डिग्री, कितने डिग्री? यहाँ 5 किलो का ब्लॉक रखा, कितने किलो का? इसके म्यू की जो वैल्यू है वो 0.5, कितनी? यहाँ पे टांगी एक पुली, क्या टांगी है बेटा? यहाँ से टांग के एक मास टांगा है, कितना टांगा है बेटा? मान लो 2 किलो का, कितने किलो का? इसमें कोई शक की बात? अब वो बताइए एक्सेलरेशन क्या बतानी है? हम अभी तक सीख चुके हैं, कल आपने यही सीखा कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पे है। सिस्टम क्या क्लियर है बात? इसका मतलब उसने थोड़ी सी फ्रिक्शन खाई और रेस्ट हो गया, वो पीछे जाना, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो यानी इक्विलिब्रियम, कैसा? ठीक है। अगर तू ध्यान से देख तो नीचे क्या 20 न्यूटन लग रहा है, यहाँ टेंशन लग रही है, यहाँ टेंशन, तो क्या यहाँ भी टेंशन? एफबीडी बना, ये 37, तो क्या नीचे 50, तो 50 न्यूटन, क्या ये भी 37, तो 50 cos 37, क्या 4/5, तो 40, कितना न्यूटन? और इस साइड कितना? इसमें कोई शक की बात? हाँ, बट फ्रिक्शन भी लग रहा है। फील कर, ये 30 और ये 20, तो क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे, तो ये एक्सेलरेशन के ऊपर जाएगा, इसमें कोई शक की बात? बट क्या फ्रिक्शन भी लगेगा? अगर ये इस साइड जा रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या पीछे लग रही होगी? अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालूं, क्या निकालूं? तो देख कैसे निकालते हैं, क्या म्यू इंटू एन। अगर तू ध्यान से देख, एन की वैल्यू कितनी है? 40, 40 इंटू 0.5, क्या 20, तो 20 न्यूटन। तुझे आया ही नहीं, पर ये मैक्सिमम वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? लिमिटिंग वैल्यू। कैसी वैल्यू? अच्छा, अगर तू ध्यान से देख एफबीडी पे ना, तो क्या एक्सेलरेशन यहाँ आ रही है, तो देख क्या 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 लिखेंगे, सुन, 30, ये 30 और ये कम है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? टेंशन और फ्रिक्शन, तो क्या लिखेंगे? T-20 इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ ना, तो बोल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या एक्सेलरेशन ऊपर, तो लिखेंगे T-20 इज इक्वल टू क्या? ट्वाइस है। ध्यान से देख, माइनस मार दे, क्या मार दे? अगर तू माइनस मार दे टीओटी, हाँ वही प्लस मार दे, टीओटी कैंसिल, 30 माइनस 20 का 10, 10 माइनस 20, क्या एक्सेलरेशन -10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस में आई है, यानी सिस्टम किसमें है? इसमें कोई शक की बात? यानी ये घूम रहा। अरे हाँ ना, तो बोल। अगर सिस्टम रेस्ट में है तो टेंशन की वैल्यू कितनी है? सीधे 20, कितनी है? तो ये अगर 20 है, ये 30 है, तो फ्रिक्शन को कितना होना पड़ेगा? 10, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी है? क्या हो सकती है? 10। दैट्स द आंसर। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। क्या तेरे को मुश्किल लगा? सिंपल, जैसा कल किया था क्या वैसा ही था, कोई चेंज इसमें? सिंपल। क्या फील आया या नहीं पता चला? दैट्स इट। ठीक, आज हेडिंग डालेंगे इंक्लाइन प्लेन। क्या डालेंगे? इंक्लाइन प्लेन। हालांकि वो भी कुछ खास ऐसा है नहीं। इंक्लाइंड प्लेन, कैसा प्लेन? कल पढ़ाया था मैंने इंक्लाइंड प्लेन? नहीं पढ़ाया था, इंक्लाइंड प्लेन नहीं पढ़ाया था शायद। इंक्लाइंड प्लेन कैसा प्लेन? नहीं पढ़ाया था, सुनो तो सही यार, सुनो तो सही, मैंने सिर्फ बताया था आपको, पढ़ाया। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? ये मास 1 पड़ा है और ये इसके साथ क्या पड़ा है? दूसरा। ये 2 किलो, कितने किलो बेटा? और ये 4 किलो, कितने किलो? इसमें कोई शक की बात? ठीक है। 2 किलो वाले पे लग रहा है μ1 और इस पे लग रहा है μ2, यानी दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है, दोनों का कोफिशिएंट, इसमें कोई शक की बात? अब इसके केस पढ़ने, क्या पढ़ने हैं? केस। फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को आज मैं एनआर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किससे? क्या इतनी बात क्लियर? स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट। केस ध्यान से करना, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। मान लो μ1 की वैल्यू μ2 है और दोनों की वैल्यू 0 है, दोनों की वैल्यू, तो फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। मुझे एक बात बता, क्या ये वही केस है, स्मूथ वाला केस है? हाँ सर, क्योंकि अगर इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो कोफिशिएंट ही 0, तो रफ सरफेस नहीं है, ये स्मूथ है। कैसी है? रफ सरफेस कैसी है? बट यार अगर तू ध्यान से देख तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था एंगल ऑफ रिपोज में, याद कर, क्या वो जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा था? अरे हाँ ना, तो बोल। और एम जी कॉस थीटा तेरे को पता है एन के बराबर होता है, किसके बराबर? इसकी। ठीक है, म्यू एन, ध्यान से देख, जी जी तो सेम रहेगा, साइन थीटा भी सेम दोनों के लिए, कॉस थीटा भी सेम। अरे हाँ ना, तो बोलना यार। अच्छा, एम तो था नहीं यहाँ पे, सॉरी, एम कहा था, इंडिपेंडेंट ऑफ था ना, म्यू जी कॉस थीटा। अच्छा, एक और चीज देख, क्या म्यू चेंज कर रहा है? या तो अब तो म्यू भी दोनों का सेम हो गया, तो दोनों की एक्सेलरेशन कैसी होगी? सेम हो। कैसी हो गई? इसमें कोई शक की बात? अगर एक्सेलरेशन ही सेम है दोनों की, तो क्या दबा रहे हैं एक दूसरे को? अगर दबा रहे नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? सीधे इस केस में 0।
नॉर्मल रिएक्शन कितना, फील आया। अरे तू इक्वेशन से निकाल देख, जैसे इसका एफबीडी बना, क्या इसको 6 किलो का ब्लॉक मान सकता हूँ? तो 6 किलो का नीचे क्या लग रहा है, 60 और ये 37, तो 60 इंटू 4/5, 60 इंटू 4/5 क्या 12, 12 4 48। हाँ ये कितना आया, 36। कितना आएगा, 36। कितना आएगा, 36। अगर तू ध्यान से देख पीछे तो कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना, क्योंकि जीरो है। अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो 6 किलो में क्या 36 इसको ले रहा है, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 36/6 क्या 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई शक की बात, दैट इज द आंसर। एक्सेलरेशन भी आ गया, नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया। आना तो बोल, कोई नॉर्मल लग रहा अलग, कोई कंफ्यूजन है तो बोल। दूसरा कैसे, ये सेकंड, ये सेकंड में क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू चेंज करके, μ1 इज इक्वल टू μ2, दोनों अभी भी बराबर है पर 0.1 के बराबर। किसके बराबर, तो ध्यान से देखना यार, चाहे 0.1 ले ले 2 ले ले, हैं तो अभी भी बराबर है, तो नॉर्मल कितनी आएगी, हाँ देखना बेटा, वो कंप्रेस ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। मैंने बताया था ना नॉर्मल और टेंशन, तभी तो देख नॉर्मल तब आएगा जब बिल्कुल कंप्रेस होना चाहिए। देख मैंने इसमें उंगली रखी है, नॉर्मल, जब मैं इसको दबाऊंगा फिर नॉर्मल लगता है और फील भी कर पाते हैं। यही तो बात थी ना, हम धरती को दबा रहे हैं तभी धरती क्या लगा रहा है, नॉर्मल। ऐसा हो ही नहीं सकता हम धरती पे ऐसे खड़े रहे, क्योंकि हम उसको दबाएंगे, जी लग रहा है हमको, हम जी क्या फील है बात, ठीक है। और टेंशन भी तभी रखता है जब खिंचोए। अरे 2 ब्लॉक रख दे, क्या टेंशन लगेगा कभी, क्या जब खिंचोएंगे दोनों साइड से तभी तो लगेगा ना टेंशन। देख अब ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 0। अगर तू बात कर एक्सेलरेशन, किसकी बात कर, तो एक काम कर, एफबीडी बना, क्या बना, 2 किलो का बना। पहले कितने किलो का, जल्दी जल्दी देखेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या ये 2 किलो, नीचे क्या लग रहा है 20, और यहाँ पे क्या लगेगा 20 इंटू 4/5, 4 4 16, क्या है 16 न्यूटन। कितना, तो क्या ये 12 न्यूटन, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, अरे हाँ ना तो बोल, फ्रिक्शन लगेगी, हाँ फ्रिक्शन, तो क्या अपोजिट लगेगी, कोई शक की बात, कोई शक की बात। अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू एफ आर, कितनी वैल्यू, एफ आर की वैल्यू क्या, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0 पॉइंट, और एन की वैल्यू कितनी 16, कितनी। अच्छा मेरी बात सुनना, पागल मत हो जाना, ये वाला नॉर्मल तो लगेगा, आपस के नॉर्मल नहीं लगेंगे। सुनना, गधेड़े वाली बात नहीं करना मेरे साथ बेटा, ये वाला नॉर्मल तो, नॉर्मल तो इसको ऐसे लगेगा ना, इसको ऐसे, आपस में भी लगेगा ना, आपस वाला 0 है, ये वाला 0, हाँ गधेड़े वाली बातें मत करना। अच्छा इसका नॉर्मल कितना, 16, कितना, तो 16 इंटू क्या 1.6, इसमें कोई शक की बात है। बट अगर फील करो, अगर मैं मान लेता हूँ कि नॉर्मल लग रहा है, मुझे नहीं पता लग रहा नहीं लग रहा है, तो क्या नॉर्मल में इस साइड को मानूंगा, क्योंकि ये वाला क्या नॉर्मल इसको यहाँ लगाएगा, जिसको मैंने बोला एन आर। क्या बोला, अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो एक्सेलरेशन क्या इस तरफ है, तो देख क्या लिखूंगा, क्या 12 प्लस एन आर माइनस 1.6 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या 2, एक्सेलरेशन क्या ये, तुझे आया ही नहीं, आया, सिंपल दैट्स इट। 4 kg का ब्लॉक बना, कितने का 4 kg को नीचे क्या लग रहा है 40 न्यूटन, यहाँ पे क्या लगेगा 40 इंटू 4/5, 40 इंटू 4/5 क्या 32, कितना आया 32, और यहाँ पे कितना आएगा क्या 24, अरे वो तो 8 से ही कट रहा है ना, और ये कितना आया 24 न्यूटन। कितना आया, क्या इसको नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है, पर फील करना क्या इसको फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यही है, तो इसके फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.1 इंटू एन क्या 3.2, बट इसको नॉर्मल अगर यहाँ लगा तो इसको नॉर्मल क्या यहाँ लगेगा, हाँ तो इसको नॉर्मल रिएक्शन भी पीछे लगा, इसका मतलब बड़ा क्या 24 हुआ, तो इसमें से इसको माइनस कर, क्या 24 माइनस, ध्यान से देखना, एन आर माइनस 3.2 इज इक्वल टू 4, क्या तुझे आया, तुझे आया ही नहीं। अगर तू ध्यान से देख, दोनों को माइनस मार दे, क्या मार दे, माइनस मार दे, क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा, तुम गधेड़ा वाली बात मत कर यार, एन आर तो कट गया ना माइनस मारने पे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, एन आर एक्सेलरेशन आ गया, हाँ एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन आ गया प्लस में आएगा, किसमें आएगा, प्लस में आएगा। देख मैं दिखा देता हूँ क्यों प्लस में आएगा, इसको इससे माइनस मारना है, ठीक है, तो 12 से माइनस कर 1.6, कितना आया 10.4, ये 10.4 प्लस में आया, हाँ जब इसको माइनस मार तो ये कितना है 24, और ये कितना 3.2, मतलब ये पूरी टर्म माइनस में है, किसमें 2 में से 4 करे तो ये भी माइनस में आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो एक्सेलरेशन किसमें आया प्लस में, फील आया, पर जब तू उसका आर निकालेगा देखना 0 ही आएगा। क्या एक्सेलरेशन दोबारा यहाँ डाल सकता है,
अभी एक्सेलरेशन निकाल के दोबारा डाल सकते हैं ना, तो क्या आर आएगा, आर 0 आएगा, कितना आएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो है ही नहीं, फील आया, क्योंकि ये नॉर्मल कौन सा है इन दोनों के बीच में, ये वाला नॉर्मल ये अलग है। क्या एक बात क्लियर, इसको मैं अलग लिख देता हूँ। मान ले ये नॉर्मल रिएक्शन को ना मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, कौन से वाले, ये वाला नॉर्मल, क्लियर है, और इन दोनों को मैंने एनआर किया, क्या किया, क्या क्लियर हो गया बात, क्या क्लियर है बात, पक्का, दैट्स इट, इसमें कोई शक की बात नहीं। अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा यहाँ पे एनआर ही आएगा, ये नॉर्मल देखा, अगर तू फील कर, इसके केस में नॉर्मल कितना है 32, उसके केस के नॉर्मल कितना है 16, इसका अपना नॉर्मल, क्लियर है, पक्का, समझ आया नहीं समझ आया। अच्छा और देख, हाँ इसको तू डायरेक्ट भी कर सकता है, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, इनको सिस्टम मान, क्या मान 60, इसको मान 60, क्या मान, अब जो फ्रिक्शन मानेगा वो भी ऐड कर देना, क्या इसका 1.6 है और इसकी 3.2, तो टोटल कितना हो जाएगा 4.8, तो 4.2 अपोजिट मान लेना, तब भी एक्सेलरेशन आ जाएगा, तब भी क्या आ जाएगा, टेंशन की कोई बात, चल ठीक। केस थर्ड देख, क्या देख, अब सॉल्व करके दिखाऊंगा, समझ गया तू, अब यार देख गणित तो तू कर सकता है ना यार, अगर इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। केस थर्ड में μ1 की वैल्यू ले ले बेटा 0.1 और μ2 की वैल्यू ले ले 0.2, इसमें कोई शक की बात, अगर तू ध्यान से देख, एक छोटा और एक, ऐसे सिखाता हूँ तेरे को, ए की वैल्यू क्या जी साइन थीटा माइनस μ1 जी कॉस थीटा, यही है, और a2 की वैल्यू क्या है जी साइन थीटा माइनस μ2 कॉस थीटा इंटू जी, ध्यान से देख कौन बड़ा, μ2 बड़ा, ये बड़ा, ये तो ये टर्म छोटी, तो हम सीधे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ, इसका मतलब ये तेजी से भाग रहा है और ये कम तेजी से, तो फील करना है ये इसमें और इसमें तो डिस्टेंस आ गया, नॉर्मल रिएक्शन तो कभी आ ही नहीं सकता, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, 0 के बराबर, तो ध्यान से देख तीनों केसों में 0 के बराबर फील आया, और चौथा ही केस सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें 0 के फील आया नहीं आया, पहले दोनों का 0 ले लिया स्मूथ, तब भी नॉर्मल 0, दोनों का सेम ले लिया तब भी नॉर्मल 0, क्योंकि खास बात क्या कि जो एक्सेलरेशन है ना, ये मास पे डिपेंड, ये मास पे डिपेंड, ये डिपेंड करती है थीटा पे, थीटा दोनों के लिए सेम, जी पे जो दोनों के लिए सेम, अब म्यू दोनों के लिए सेम तो एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम, अगर एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम क्या बचा फिर पीछे, फिर तो आराम से ही आ रहे हैं, वो कोई नॉर्मल लग रही है, क्योंकि दबा रहे तो है नहीं एक दूसरे को। अब लास्ट केस बचता है, क्या बचता है, मिटाओ इसको, हाँ ना तो बोल, यहाँ मिटा दो, ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने सॉल्व थोड़ी करना है मैंने, वो तो तुम नहीं करना। लास्ट केस फोर्थ केस, कौन सा केस, अब μ1 की वैल्यू रख तू बेटा 0.2 और μ2 की वैल्यू रख 0.1, उल्टा कर, अब फील कर, क्या ये बड़ा हो गया, तो अब क्या एक्सेलरेशन छोटी होगी, इसका मतलब a2 इज ग्रेटर देन, इसका मतलब ये तेजी से आया, क्या इसको भी अपने साथ लेके जाएगा, हाँ ये तेजी से आया और इसको अपने साथ, इसमें कोई शक की बात, समझ आया नहीं आया, अरे हाँ ना तो बोल, देख कैसे निकालेंगे, एफबीडी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एफबीडी की कोई चक्कर भी नहीं है, अगर तू ध्यान से देखना, चेंज कहाँ आएगा, सिर्फ चेंज आएगा इस जगह पे, अरे फील कर, बाकी सब सेम रहेगा, जब फ्रिक्शन की वैल्यू रखेंगे, क्या म्यू इनटू एन की जगह म्यू क्या चेंज हो गया, बाकी एन तो सेम ही रहा, देख देख तेरे सामने लिखूंगा 12 प्लस एन आर माइनस 1.6 नहीं आएगा, क्योंकि इसको नीचे क्या लग रहा है, ध्यान से देख, क्या 16 और है कितना 0.2, तो 16 इंटू 0.6 3/2, 3.2 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन ट्वाइस, ये आई पहली इक्वेशन, क्या तुझे फील आया या नहीं फील आया, क्योंकि अब म्यू चेंज हो गया, बट जब इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए अब 3.2 है और वैल्यू क्या 0.1, तो इसके लिए तो 3.2 ही रहा, हाँ तो इक्वेशन क्या लिखेंगे 24 माइनस एन आर माइनस 3.2 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, तुझे आया ही नहीं, ध्यान से काम कर, माइनस कर दे, क्या कर दे, ये क्या खत्म, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, क्या आ गई एक्सेलरेशन की, हाँ भाई जी नहीं आएगी, ये भी प्लस में आएगी, क्या आएगी, ध्यान से देख 12 में से 3.2 माइनस कर, कुछ भी आएगा तो तेरे को पता प्लस में आएगा, किसमें, इसमें जो भी चीज आएगी वो भी प्लस में आएगी, बट इसको माइनस मानेगा तो ये माइनस, सर वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, क्या ये, हाँ तो कोई बात नहीं यार, तू सीख ना, मैं क्या बता रहा हूँ, इसको माइनस मारा, इसको जब माइनस मारा तो ये क्या हो गया, और ये भी, तो ये भी खत्म और ये भी, तो 24 और 12 ये कितना बचा, माइनस मारेगा, और यहाँ पे माइनस मारे, बेसिकली माइनस में आई ना वैल्यू, किसमें आई वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन प्लस में आया, मतलब पॉसिबल है, पॉसिबल
तो अगर जब तू एनआर की वैल्यू निकालेगा ना वो भी आएगी इसमें, जीरो अभी तो नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा इस केस में, क्योंकि फील कर ये इसको दबाते हुए नीचे लेके जा रहा है, तो क्या कंप्रेस कर रहा है इसको, कंप्रेस कर रहा है तो नॉर्मल आएगी। क्या फील आया या नहीं पता चला, सिंपल, क्या मुश्किल है। मेरी बात सुनो, ये एक्सरसाइज यहाँ की बड़ी थी, ठीक है, ठीक है, 24 ये माइनस है ना, ठीक है, अरे तुम्हें समझ आ गया ना, माइनस प्लस देखते रहना, ठीक है, ठीक ही लग रहा है मेरे को, क्लियर होगी बात, पक्का, अब निकालते रहना। मिटा दूं, फिर भी कहीं गलती तो नहीं की है हमने, देख इसको 12 4 16 ये नॉर्मल किसमें कैसे, हाँ तो, हाँ तो ठीक है ना, तो प्लस मार देना ना, तो माइनस नहीं होगा, अरे तब भी वही आंसर आएगा, देख ये किस में आया, प्लस में, अगर ये प्लस में आया तो ये कट गया, ये रह गया, अरे तुम माइनस माइनस मार रहे थे, फिर ये थोड़ी करता है यार, चल ये कट गया, कोई बात नहीं, सुनना 12 में से ये करेगा तो प्लस की टर्म आई, और ये भी किसमें, ये प्लस की, तो प्लस प्लस में ये प्लस और ये भी प्लस, तो आंसर तो प्लस की आया, वो तक गणित देख लेना थोड़ी बहुत, क्या क्लियर है बात। अच्छा अगर तू ध्यान से देख तो यहाँ भी प्लस मारना, क्योंकि ये प्लस मारता, हाँ तो ये प्लस मारता तो ये भी प्लस आता, और ये भी प्लस आता और ये भी प्लस आता, तब भी वही आती बात, एक ही बात है, क्या क्लियर है बात, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मेरे को भी कंफ्यूज कर देते प्लस माइनस में, गधेड़े कहीं के, आधे घंटे के बाद तो याद आता है तुम्हें प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, चल कोई बात नहीं, तुझे फिजिक्स समझ आई ना, गणित लगाते रहना तू। अच्छा गणित भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो फिजिक्स किसी काम की नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट सारे आते होंगे पर लगा ही नहीं पाओगे, कोई फायदा, ठीक है ना, गणित भी अच्छी होनी चाहिए। देख क्वेश्चन नंबर दूसरा, मान ले ये वेज है, क्या है ये वेज, वही 37 डिग्री, कितना डिग्री, दो ब्लॉक रखे हैं, एक 5 किलो का और एक 10 किलो का, ये 5 किलो का और ये, थोड़ा क्वेश्चन अलग है, ध्यान से समझना, इसका म्यू 0 है, इसका म्यू और इसका म्यू 0.5 है, कितना है बेटा, इसमें कोई शक की बात, अरे हाँ ना तो बोल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन नॉर्मल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा इनके बीच का, नॉर्मल कौन से, अब सुन तेजी से कौन सा आएगा, 10, अबे 10 स्मूथ है ना, 10 में तो रफ है ही नहीं है, तो वो उसको धक्का देगा नहीं देगा, और तू ऐसे भी देख सकता है कि ये इससे छोटा है, अगर छोटा है तो इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, सिंपल, ठीक है। अब देखें हम कैसे निकालेंगे, सुन, इसमें कोई शक की बात, एबीडी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ध्यान से, एक काम कर, इसको सिस्टम मान ले, क्या मान ले, सिस्टम मानेगा तो क्या 15 किलो हो जाएगा, तो 15 किलो का नीचे का 150 किलो लगेगा, 150 न्यूटन, अगर ये 150 न्यूटन, ये 37 डिग्री, तो 150 कॉस 37, 150 इंटू 4/5 ये 120, कितना आया, हाँ ना बोल, 120 तो ये आया 390, कितना आया, इसमें कोई शक की बात, तो नॉर्मल कहाँ इधर आया, अच्छा अगर एक्सेलरेशन इसकी यहां मानी है तो क्या फ्रिक्शन इसको पीछे लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन, क्या वैल्यू, पर म्यू किसका, अब सुनना, म्यू किसका, इसका इसका, दोनों का कैसे बेटा, म्यू किस पे लग रहा है, दोनों का भी रहेगा तो लगेगा तो इसी पे, यानी नॉर्मल रिएक्शन 5 का लेना, 10 का लेना, दोनों का 5 का लेंगे, किसका लेंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मल रिएक्शन बोलोगे तो सर 120, तो आप बोलोगे 0.5 इंटू 120 और आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप नॉर्मल रिएक्शन फिर 15 का ले रहे हो, लेना किसका है, 5 का, तो अगर 5 का नॉर्मल देख तो क्या नीचे 50 लग रहा है, और यहाँ पे क्या 40 होगा, और यहाँ पे क्या 30 होगा, अरे हाँ ना बोल, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई, हाँ, तो यानी यहाँ पे वैल्यू क्या डालेंगे, 0.5 इंटू 40, जिसकी वैल्यू होती है 20 न्यूटन, कितनी होती है, क्या तुझे ये बात समझ आई, बस ये सिखाना था मैंने और कुछ नहीं सिखाना था इसमें, बाकी सब तो गणित है, क्या फील आया, मैंने कहने का मतलब है कि अगर म्यू इस पे भी लगता इस पे भी लगता तो क्या दोनों का लेना पड़ता, बट यहाँ पे तो क्या इस पे लग रहा ही नहीं है, तो जिस पे लग रहा है म्यू के तो नॉर्मल भी उसी का रखेंगे, तो नॉर्मल फिर उसी का रखा हमने, अब तो बहुत आसान हो गया, ये कितने है बेटा 90 और ये कितने है 20, तो एक्सेलरेशन ही निकाल सकता क्या, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अब 70/50 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तुझे आया ही नहीं, खत्म होगी वैल्यू, क्या मुश्किल था पहले, था कुछ मुश्किल, क्या क्लियर है बात, पक्का, गलती तो नहीं की कोई हमने इसमें, कोई इसमें गलती तो नहीं की है, बिल्कुल ठीक है,
सही, ठीक है, पक्का। अब नॉर्मल कैसे लगा लें? हाँ भाई ठीक है, इस पे थोड़ी लगेगा, ये तो 15 किलो का एफबीडी मान लिया हमने। तो नॉर्मल वैसे भी कौन सी फोर्स होती है आगे और पीछे वाली, वो तो जीरो ही हो जाएगी। टेंशन भी तो क्या जीरो हो जाती है, इंटरनल फोर्स। कौन सी फोर्सेज? इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकालना तो किसी एक का एफबीडी बनाओ, तो 5 किलो का बना, किसका बना, ये देख बनाया हुआ है, ठीक है। अब सुन, एक्सेलरेशन कहाँ लग रही है इसको? इधर। बट अब फील कर, अब नॉर्मल भी लग रही है, लग रही है ना यार। नॉर्मल इसकी क्या यहाँ लगेगी, जिसको मैंने बोला एनआर, क्या बोला? पर इस पे क्या फ्रिक्शन भी लग रही है? इस पे फ्रिक्शन कितनी लग रही है? इस पे फ्रिक्शन कितनी लग रही है? क्या 20? यार तुझे आया नहीं यार, 20 नहीं। तो इसकी अगर तू एफबीडी लिख तो क्या लिखेगा? सुन, 30 प्लस एनआर माइनस 20 इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 70/15। तो ध्यान से देख, एनआर प्लस 10 इज इक्वल टू क्या? 70/3। तो एनआर की वैल्यू ध्यान से देख, तो 3 माइनस में गया वहां पे, तो 30 माइनस में गया ना, तो 30 70 क्या? 40/3। तुझे आया ही नहीं, क्या मुश्किल लगा? या बहुत मुश्किल लगा तेरे को? तेरे को आया या नहीं आया? तू इसका इससे निकाल ले, तू ना 10 वाले से निकाल ले। नीचे क्या लगा? 100। तो 100 इंटू कॉस 35, क्या 100 इंटू 4/5 क्या? 80। और ये कितना आया? कोई शक की बात? यहाँ क्या लगा? नॉर्मल। अब फील कर, ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन का लगेगा पीछे, बट इसके लिए तो म्यू जीरो है, इसके लिए तो म्यू, पर इसको पीछे क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा रहा है? तो एक्सेलरेशन तो क्या नीचे है, ध्यान से बोल, क्या 60 माइनस एन आर इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? तो 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 70/15। तो 70/15। ध्यान से देख, तो माइनस एन आर इज इक्वल टू, ये कटेगा क्या? तो क्या 2/3 से कटेगा? 2/3 से क्या? 140/3 आ जाएगा, तो क्या -8 आ जाएगा। तो ध्यान से देख, माइनस आर इज इक्वल टू, ये माइनस मारेंगे तो ये आया -40/3। तो क्या वही वैल्यू आई? इसमें कोई शक की बात? देख ले, जो पढ़ा जो सीखा बिल्कुल सत्य, बिल्कुल। क्या मुश्किल लग रहा है? अरे क्या है यार, वही चीजें हैं, बस एक एक कॉन्सेप्ट ऐड होता जाता है। हमने फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं जितना पढ़ना था, अब एक एक चीजें उसमें ऐड होती जाएंगी, एक एक चीजें, बस यही है। अब 150 क्वेश्चन बना, इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट वही है। इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो तेरे को पता है पीछे नहीं जा रहा है, सिस्टम जीरो है, इसका फ्रिक्शन एडजस्ट कर रहा है। फ्रिक्शन तेरे को लिमिटिंग सिखा दी, स्टैटिक सिखा दी। लिमिटिंग तेरे को पता है, लिमिटिंग के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? काइनेटिक है, लिमिटिंग की मैक्सिमम बोलते हैं। क्या दिक्कत है? क्या वो ऑटो एडजस्ट करता है? कितने क्वेश्चन कर दिए सेम चीजों पे? क्या क्लियर है बात? पक्का? हाँ, कंफ्यूज भी होती है दिमाग में, बट अगर आप एक दो बार इसके अच्छे वर्क में सॉल्व कर दोगे तो फिर कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। फिर कोई कंफ्यूजन है, स्टार्टिंग में लगता है कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, पर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी। क्लियर है बात? बता दूं। अब आप ऐसे बोल सकते हो, फ्रिक्शन हमारा एंड होने पे आ गया, और इसका जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बोलता है ब्लॉक ओवर ब्लॉक। क्या बोलता है? अगर तुझे ध्यान से देख, तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक हमने पहले पढ़ा है, बट हमने सिर्फ उसमें ना फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना सीखी थी। फ्रिक्शन क्या निकालना सीखी थी, और ये चीज अलग है और वो चीज। हाँ, तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक ये कल खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा? आधा आज पढ़ाऊंगा और आधा सिंपल ब्लॉक ओवर ब्लॉक। मैं बता रहा हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट है, वही रटना है आपने, वही चीज सीखना है, हर मतलब वही चलता रहेगा। क्लियर? आप क्वेश्चन अनंत बनाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। मान ले, ध्यान से देखना, ठीक है? ब्लॉक और ब्लॉक में क्या सीखते हैं? ये क्या है मेरे पास? कॉपी। ये मेरे पास कॉपी, और ये मेरे पास जो भी है डब्बी छोटी सी। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन दो चीजों को मिला के रखना चाहता है। मैं इसको चला रहा हूँ, क्या ये भी चल रहा है? किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? हाँ, पर सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं इसको आगे चल रहा हूँ, जब मैं इसको आगे ले रहा हूँ, तो अगर ये फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है तो इसको फ्रिक्शन भी आगे ही लग रही है। ये सबसे बड़ी नई खास बात है तुम्हारे लिए, हालांकि तुमने सोच जानी चाहिए थी उस टाइम पे, पर फील करो। सुनो, मैं इसको आगे ले रहा हूँ, क्या ये भी आगे जा रहा है? इसका मतलब इसको फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? आगे, पीछे। यही बात तो सीखनी है आपने। फील कर, मैंने इसको बोला आगे ले जा रहा हूँ, देखो आगे ले जा रहा हूँ, क्या मैं इस वाले को छेड़ रहा हूँ? नहीं छेड़ रहा हूँ, ये जा रहा है इसके ऊपर, हाँ चल रहा है। अब फील कर, क्या गिर गया? क्यों गिर गया? क्या मैंने फोर्स ज्यादा लगा ली? क्या मेरी एक्सेलरेशन ज्यादा हो गई? तो यही सीखना है हमने, कि कब तक मैं इतनी फोर्स लगाऊं कि ये इसके ऊपर रहे, मतलब दोनों साथ में चले, और कब तक कितनी फोर्स लगाऊं कि ये साथ साथ रहे और अलग अलग रहे। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। पर तुझे एक बात फील कर, अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन अगर साथ रहेगी, क्या रहेगी? तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो साथ साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? अगर दोनों की एक्सेलरेशन में फर्क आ गया ना बेटा, तो मान लीजिए 5 से और ये 10 से, तो ये नीचे से खिसक जाएगा,
अरे हाँ ना तो बोल, यही हुआ अभी, ये तो यहीं पे रहा, ये मैंने खिसका दिया जल्दी से। अरे हाँ ना बोल, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हो। अरे ये तो रेस्ट पे है ना यार, ये तो रेस्ट पे रहने जाती है, जल्दी से निकालेंगे तो ये वहीं पे रहा। क्या फील किया या नहीं पता चला? देखा है ना तुमने या नहीं पता चला? हाँ बस वो वाला, बस वो वाला, इसको दूसरे एंगल से वही समझ सकते हो। बट हमने इसको फ्रिक्शन से सीखना है। किससे सीखना है? देख अभी चल रहा है साथ में, हाँ अब चला, क्यों चलना चाहिए था ना, क्यों नहीं चला? क्लियर है बात? ठीक है, पक्का ये सीखना है हमने, कितनी फोर्स लगाएं हमने निकालना है बेटा ब्लॉक ओवर ब्लॉक में। पहली बात हम निकालेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे? कि जिसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसकी? ऊपर वाले ब्लॉक की। किसकी? ऊपर वाले ब्लॉक की, अपर ब्लॉक की, कि जिसमें ये साथ साथ चलें। क्या चले? पर फील कर, मैंने अभी बोला दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए, मतलब यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन नीचे वाले की भी होनी चाहिए। फील आया ना? अब नीचे वाले ने अगर इससे ज्यादा की तो साथ साथ फिर चलेंगे। अब हमने निकालना क्या? मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे ऊपर वाले की, वही नीचे वाले की होगी, और उसको देख के फोर्स निकालनी है नीचे वाले की, कितनी फोर्स लगाएं कि ये साथ साथ चले। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। आजा स्टार्ट करें। आजा, तेरे को आ जाएगा समझ, टेंशन की कोई बात नहीं है। ऐसे पता नहीं क्यों हुआ बनाया हुआ, टेंशन देख ध्यान से। मान लीजिए 4 kg का ब्लॉक, कितने kg का? ये 2 kg का ब्लॉक, कितने kg का? मान ले सरफेस है, क्या बेटा? अभी लड्डू सवाल ले रहा हूँ, सरफेस का म्यू 0, सरफेस का म्यू यानी सरफेस कोई भी फ्रिक्शन प्रोवाइड। अरे हाँ ना तो बोल, इसकी जो फ्रिक्शन है वो है 0.5, कितनी है बेटा? अरे हाँ ना तो बोल, कोई शक की बात इसमें? अच्छा बिल्कुल ठीक है, सत्या हाँ ना बोल। ठीक है, यहाँ पे सीखना है इसको, कैसे करना है इसको। मैंने इसको एफ लगाया, क्या लगाया? यही एफ निकालनी है मुझे, पर इस एफ के लिए पहले मुझे ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता होना चाहिए इसका, वही क्या इसका आएगा, फिर उसके बाद से एफ निकालेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, क्लियर आ गया? अब मैं तुम्हें घुमा फिरा के समझाऊंगा तो कोई ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली बात है, पर कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट। और तू सीख गया कि अगर इसकी मान ले इसकी एक्सेलरेशन 2, इसकी भी 2, तो 2 तो साथ साथ में चलेंगे ना। फिर किया ना यार तूने, इसकी 10 ले लो, ये तो गिर जाएगा इधर। हाँ ना, गिर कर रहा है, बस यही है। बट इसकी एक्सेलरेशन क्या इसकी फोर्स पे डिपेंड करती है? हाँ, एक्सेलरेशन तो तभी आती है जब फोर्स लगता है, तो यही तो फोर्स निकालनी है कि कितनी निकालें कि साथ साथ में चले, और कितनी निकालें कि अलग अलग चले। आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के। अगर तो ध्यान से 2 किलो और ये 0.5, तो अगर मैं इसका फ्रिक्शन निकालूं, क्या निकालूं? लिमिटिंग वाली, मैक्सिमम वाली, तो कितनी हो सकती है? क्या नीचे 20? अरे हाँ ना बोल, तो 20 इंटू 0.5 क्या 10? हाँ तो 10 न्यूटन। कितना न्यूटन? पर ये लग रही कहाँ है इसको? आगे। कहाँ लग रही है? यही सीखना है आपको, क्योंकि फील कर, जब मैंने इसको खींचा था तो ये भी आगे जा रहा था, इसके कारण क्या था? फ्रिक्शन। क्या? तो इसको फ्रिक्शन आगे लग रही है 10 न्यूटन, इसमें कोई शक की बात? इसको फ्रिक्शन आगे लग रही है, तो फ्रिक्शन तो एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी इसको फ्रिक्शन पीछे लग रही है, और कितनी लग रही है? 10 न्यूटन। फील आया या नहीं समझ आया? बोल। अगर देख फील करना, मैंने बोला अगर ये बुक है और इसके ऊपर कोई पेंसिल रखी है, तो मैं इसको चला रहा हूं, तो क्या ये भी चल रही है? तो ये फ्रिक्शन की वजह से चल रही है, तो फ्रिक्शन आगे लग रही होगी, तो इसको फ्रिक्शन का पीछे लग रही होगी। 10 न्यूटन क्या 2 किलो के ब्लॉक पे लग रही है? तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, क्या निकालूं? एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्या 10, मास 2, तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड। और यही क्या है बेटा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इसमें कोई शक की बात? यानी 5 मीटर पर सेकंड से अगर आप चलाते रहो इसको भी, वो तो चलेगा, क्या इसको चलाते रहो 5 से, तो ये कोई शक की बात? अगर इसको 5 से चलाना तो फोर्स निकालनी पड़ेगी, तो इसका एबीडी बनाना पड़ेगा। मान लीजिए 4 किलो, क्या है बेटा? तो इसको क्या लग रही है आगे? फोर्स। पीछे क्या लग रही है? फ्रिक्शन। कौन से? 10 न्यूटन। और एक्सेलरेशन किसकी है? कितनी है इसकी? फोर्स निकालिए तो कैसे निकालेंगे? F माइनस 10 इज इक्वल टू क्या? 4 इंटू 5, तो F की वैल्यू क्या? 30 न्यूटन। कितनी? हाँ, यानी अगर 30 न्यूटन तक हम फोर्स लगाएं तो कोई भी दिक्कत समझ आया या नहीं समझ आया? लिखा कैसे जाता सुन, लिखा कैसे जाता सुन। ये वाली फोर्स बड़ा वाला लिख दो। फोर्स की वैल्यू अगर 0 हो, कितनी हो? और 0 से बड़ी हो, और 30 हो, और 30 से बड़ी हो। फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू नहीं, सॉरी 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू? मतलब फोर्स छोटी होती है इससे, यही तो मतलब है ना इसका, वही तो बोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है बिल्कुल,
मतलब फोर्स की वैल्यू 0 और 30 के बीच हो या उसके बराबर हो तो ब्लॉक चलेगा साथ साथ। क्या चलेगा? हाँ। और अगर फोर्स की वैल्यू 30 से क्या हो जाए तो साथ नहीं अलग अलग चलेगा। फिर क्या चलेगा? तुझे आया? क्यों समझाता हूँ, प्रैक्टिकल बात सुन। अगर यहाँ पे 30 नहीं होता, अगर मान ले यहाँ पे मैं 60 ले लूं, क्या ले लूं? अगर ये 60 और ये 4, अगर ये 60 और ये, तो एक्सेलरेशन 60/4, तो 60/4 क्या 12? तो 12 तक ये जाएगा क्या? देखना एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं 40 ले लूं, क्या ले लूं? तो एक्सेलरेशन क्या 10 आ जाएगी? पर ये तो कितना वो कर सकती है? नहीं, अगर ये 40 ले लूं तो 40/4, नहीं नहीं सुनना सुनना, अरे ये 10 भी तो लग रहा है ना पीछे। मान ले मैं 40 ले लूं, क्या ले लूं? 6 आती है फिर। ये 40 और ये 10 क्या 30? और 30/4 करूं तो कितनी आ जाएगी? 7 पॉइंट कुछ। पर ये तो 5 से ऊपर जा ही नहीं सकता। फील आया? मान ले इसकी वैल्यू 40 ले लूं, क्या ले लूं? सुनना तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 30 तक बैलेंस कर रहा है क्योंकि देख 30 - 10 क्या 20, 20/4 क्या 5। हाँ, अगर मैं इसकी वैल्यू 40 ले लूं तो 40 - 10 क्या 30, 30/6 क्या 7 से भी ऊपर गया तो ये तो 5 से जा ही नहीं सकता। अगर 5 से चले गया तो ये क्या स्लिप कर जाएगा? हाँ पीछे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें कोई शक की बात, यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको घुमा मुआ के कैसे भी पढ़ा लो पर है यही। क्या फील आया? ये नहीं पता चला। आ जाए एक चीज और सिखाता हूँ। मान लो उसने पूछा एफ की वैल्यू 15 न्यूटन, कितने न्यूटन? भाई इस जगह इस टाइम पे एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन क्या है? सुनना ध्यान से, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई? हर बार 10 जरूरी क्या? ये तो मैक्सिमम है। फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा ना यार। उसने बोला 15 है तो 15 क्या इनके बीच में आ रही है तो मतलब साथ साथ चलेंगे। क्या चलेंगे? इसमें कोई शक की बात। अगर फील करो कि साथ साथ चलेंगे तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 2 और 4 क्या 6। अब सुनो, जैसे ही 6 किलो बनाया क्या मैंने सिस्टम मान लिया? जैसे ही सिस्टम माना तो फ्रिक्शन की फोर्सेस तो कैंसिल हो गई क्योंकि ये कैसी फोर्सेस है? इंटरनल। ये देख ये 10 और ये 10 खत्म हो गया। अब यानी आगे को क्या एक्सेलरेशन लग रहा है कितना? 5। अगर तू ध्यान से देखता तो फोर्स की वैल्यू क्या 6 × 5 क्या 30 न्यूटन। ये देख ऐसे भी है और वैसे भी है। फील आया तेरे को? ये तेरे को नहीं समझ आया? दैट्स इट। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूं, सुन, सिस्टम बना दूं क्या 6 किलो का, क्योंकि देख 15 पे भी तो साथ साथ चल रहे हैं, तो 6 किलो का बनाऊंगा तो एक्सेलरेशन फोर्स कितनी लगाई? 15। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 15/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं? सिंपल मेथड, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं? अगर मैं वही 32 ले लेता फिर मैं सिस्टम बना, ये समझ लेना। चला ना तेरे को? आया ना यार? आया ना तेरे को? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू के लिए क्या यहां पे पुट करना पड़ेगा? देख फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे बता, तू बता सकता है फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकाले? तू कर सकता है बेटा? फ्रिक्शन क्या है? इसके लिए फोर्स ही है ना। तो 2 kg का ब्लॉक बना, ये देख 2 kg। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आगे क्या लग रही है? फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन कहां लग रही है इसको? यही वैल्यू तो लग रही है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? क्या मास इंटू एक्सेलरेशन? तो 2 × 15/6। तो फ्रिक्शन की वैल्यू दे ध्यान से देख 5 आई। कितनी आई? कितनी आई? अब मैक्सिमम कितनी है? हाँ तो चेंज हो सकती है, हर बार होगी। अगर मैं वैल्यू 18 ले लेता, क्या ले लेता? 18 ले लेता, क्या ले लेता? तो यहाँ पे क्या 18/6 आ जाता? तो क्या 3 आ जाता? तो यहाँ पे क्या 3 आ जाता? तो 2 3 इधर 6 आ जाता। देख ले चेंज हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है? तो फील का चेंज होगी भी। पहले 15 पे 5, फिर क्या 6, फिर 7 8 9 10, फिर 10 कितने पे हो रही है? 30 पे। आया ना तेरे को? आया ना तेरे को? या 3 की वैल्यू पे 1 बढ़ रही है? क्लियर हुई बात? इसको जोड़ना बेटा तभी समझ आएगा। एक ही इलस्ट्रेशन पढ़ाई है मैंने। क्या क्लियर है बात? क्या इतना तो सीख गया? इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे ही कंबाइन करेंगे कि फिक्शन खत्म हो जाएगी। बताओ अगला कराऊं? तुम बताओगे अगला सा पूरा का पूरा? अच्छा मतलब तुम्हें पता चल गया ना 7 तक। और तो दूसरा क्वेश्चन देख, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल लड्डू ऐसे मुफ्त का लड्डू। मान ले 10 किलो, कितने किलो? और ये 5 किलो, कितना किलो? अरे हाँ ना तो बोल। ये 0.5 कितना? तुझे आया ही नहीं। ठीक है, ये 0.5 और ये 0, ये कितना? अभी सरफेस का फ्रिक्शन हमको नहीं दे रहा। फाइंड एक्सेलरेशन, ये सब जो तेरे को पता है क्या क्या निकालते हैं फ्रिक्शन। सबसे पहले मैंने फोर्स लगाई, क्या लगाई? क्या ये फोर्स निकालनी है और उसके लिए क्या एक्सेलरेशन पता होना चाहिए? मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन रखें कि ये इसके साथ साथ चले? ये इसके, अगर फील कर इसका, अगर मैं एफ आर मैक्सिमम निकालू, क्या निकालू? जो आगे को लग रहा है क्या म्यू × n?
म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, एन की वैल्यू क्या 50 है, 50 नहीं 5 किलो पे 50 लग रहा है ना यार, तो 50 इंटू 0.5 कितने न्यूटन, तो 25 अगर एक्सेलरेशन निकालो तो 25/5 तो कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना आया, और ये कितनी है ए मैक्सिमम कितनी है, अगर मैं इसका एबीडी बनाऊं तो अगर इसको 25 पीछे तो इसको 25 पीछे लग रहा है, तो इसको 25 क्या पीछे लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा 25, और आगे क्या लग रहा है एफ, और एक्सेलरेशन आगे कितनी है मैक्सिमम 5 मीटर पर 10 किलो का ब्लॉक है, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे कि एफ माइनस 25 इज इक्वल टू 50, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 75 न्यूटन, कितनी आ गई, कोई शक की बात, यानी 75 न्यूटन तक ये कैसे रहेंगे साथ, उसके बाद क्या हो जाएंगे, अगर तू ध्यान से देख तो क्या इसको सिस्टम मान सकता था, अगर सिस्टम मानता 10 + 5 क्या 15 किलो का ब्लॉक था, एक्सेलरेशन कितनी लग रही है आगे 5 को, तो फोर्स कितनी लग रही थी 5 5 जब 75 न्यूटन, देख ले शॉर्टकट भी आई, अरे हाँ ना बोल, लिखेंगे कैसे, तुझे पता लिखना कैसे कि फोर्स अगर 0 से कितने के बीच में लगाएं 75 के बीच में लगाएं तो कैसे रहेगा साथ साथ कैसा रहेगा, और 75 से अगर बड़ी हो गई फोर्स एफ बड़ा ऐसे वाला लिखना, तो अलग अलग, इसमें कोई शक, देखिए क्या क्या है बड़ा मुश्किल माना जाता है ये, क्या बोला होगा भाई 75 के बाद चलेगा ना वो तो, नहीं पर क्या समझ आया, क्या मुश्किल लगा तेरे को, एक बात है क्या बहुत बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, एक एक कंसेप्ट ऐड होता जाएगा, मुश्किल कुछ भी, देख अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ही वैरायटी कराऊंगा, वैरायटी का एक ही कराऊंगा, सुन इस म्यू की वैल्यू क्या अब तक 0 है, कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब अब फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, सरफेस, तो नॉर्मल भी चेंज होगी, क्योंकि इसकी नॉर्मल अगर तू इसकी नॉर्मल निकाले तो क्या 150 है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या एम जी नीचे लग रहा है 10 भी और 5 भी, तो 150 पर, तो क्या 150 पर क्या बैलेंस कर रहा है, तो 150 है, फिर इसका फ्रिक्शन अगर निकालेंगे तो म्यू इनटू एन, एन की जगह 150 डालेंगे, यही है यार जो सीखा हुआ है बस वही लगाना है, ठीक है, कुछ ऐसे कोई बड़ी खबूगी की बात नहीं, बताओ इसको यार, बड़ी जल्दी सीख गए यार तुम लोग, तुम सीख रहे भी हो बस ऐसे ही, यस सर लगा रहे हो तुम लोग, तुम्हारा यकीन नहीं होता मुझे, देखो मैं चीजों को ना आसान रखना चाहता हूँ जितना आसान, ऐसे स्टाइल मार मार के पढ़ाऊं तुम्हें मैं, आधा घंटा सीखने में ये कॉन्सेप्ट लगा दूं कोई सेंस इसकी, तो जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखो और क्वेश्चन निकालो सिंपल। तीसरा देख, मान ले ये 4 किलो का ब्लॉक कितने किलो का, ये 2 किलो का ब्लॉक कितने किलो का, और ये म्यू 0.5 कितना, पर अब सरफेस भी हम दे रहा है 0.1 से कितने से, क्वेश्चन वही सेम है, फाइंड द एक्सेलरेशन ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है, फोर्स बताओ कितने पे कितने तक अलग अलग और कितना कितना साथ तक, क्या इसको आगे लगा, क्या फ्रिक्शन इसको ऐसे लगेगी, तो ध्यान से देख बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगर एफ आर है तो म्यू इनटू एन क्या 10 वैल्यू आ जाएगी, 10 बाय तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ क्लियर है, आते हैं ना यूनिट देखने, अच्छा छोड़े फालतू की बात, अच्छा 10 इसको आगे रहेगा तो 10 इसको, पर फील कर हम क्या सिस्टम मान के सॉल्व करेंगे, तो हमने इसको माना सिस्टम, क्या 6 किलो का सिस्टम, कोई शक की बात, आगे लग रही है एफ क्या लग रही है, और यहाँ पे क्या लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर कितना 30, कितना आंसर, नहीं 6 5 जा 30, अब पहले कर रहे थे अब करेंगे, क्यों, अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना कितने अच्छे लगते हो, ये सरफेस भी दे रहा है क्या 0.1 है 0.1, तो ये भी फ्रिक्शन दे रहा है, इसको फ्रिक्शन यहाँ पे दे रहा है, ब्लॉक माना ना यार, तो फ्रिक्शन क्या पीछे लगेगी, क्योंकि ये तो आगे जा रहा है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या म्यू इनटू एन, एन क्या लेंगे 4 2 या 6, 6 का एन निकालना, एन किसका निकालना है 6 का, सिस्टम आना है ना यार, मैं आया नहीं यार, तुम्हें ये मैंने सिखाया है 4 पे कितना लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, बताया ना, नॉर्मल रिएक्शन निकालना सिखाया ना, इधर का भी इधर का भी, हाँ तो इधर का नॉर्मल रिएक्शन कितना निकला 60, हाँ पता है ना, 40 इसका और 20 तो क्या टोटल 60, तो 60 इंटू 0.1 के 6, तो ये पीछे क्या लगा 6 न्यूटन, म्यू इंटू एन 0.1 इंटू 60 क्या 6, अगर एफ बी डी बना तो एक्सेलरेशन यहाँ तो क्या लिखेंगे एफ माइनस 6 इज इक्वल टू क्या 30, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 24 न्यूटन, तुझे आया ही नहीं 24 कैसे 36 न्यूटन, यस सर हमेशा यस सर गधेड़ों, कितना आया 36 न्यूटन,
36, यानी 0 से 36 न्यूटन तक ये कैसे रहेंगे, साथ साथ, और 36 के बाद क्या हो जाएंगे, अलग अलग। और यहाँ पे गलती होगी, सुन, गलती होगी बेटा, सुन, 0 से 36 कैसे भाई, कैसे, अबे 6 न्यूटन तक तो इसको फ्रिक्शन ही लगा रहेगा, तो 0 से 6 के बीच में तो चलेगा ही नहीं है। अबे सुन ना, 6 तक तो फ्रिक्शन लगा ना इसको, तो 0 से 6 कैसे चलेगा ये, सरफेस इसको फ्रिक्शन दे रही है ना, आप फोर्स लगा रहे हो, एक की सरफेस ने भी लगाई, आपने 2 की सरफेस ने भी लगाई, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 6 तक तो एडजस्ट कर रहा है अपने आप को वो, 7 में चलेगा ना, इसका मतलब 0 से लेके 6 तक वो चला, वो चला, सुन, 0 से लेके कहां तक बेटा, 6 तक वो चला ही नहीं, चला ही नहीं। अब साथ साथ कब चलेगा, 6 से लेके 36 तक कहां चला वो, साथ साथ, और F ग्रेटर देन 36 पे वो अलग अलग चला, फील आया, यानी इसमें एक कंडीशन और ऐड हुई, कौन सी वाली, चला ही नहीं वाली। और ये क्यों आई, क्योंकि सरफेस ने भी इस बार क्या दिया, फ्रिक्शन दिया, अगर सरफेस नहीं होता तो ऐसी कंडीशन तुझे आया, तुझे आया ही नहीं यार, ये बात सीखी तूने कि 6 तक तो चलने ही नहीं दिया सरफेस ने, एडजस्ट करता रहा, उसके बाद ही तो चला, तो 6 से 36 तक वो साथ साथ चले, और 36 के बाद कैसे होगी, इसकी एक्सेलरेशन बढ़ गई, एक्सेलरेशन बढ़ गई मतलब फोर्स बढ़ गई, तो अब ये साथ साथ हिला गया, मैं नहीं पता चला, बोलना यार, अच्छा, इसकी मान लो छोटे नीचे वाले की एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है, और ऊपर वाले की भी कितनी है, 5, ये 0 है, अगर मैं वो इसको 5 से चला रहा हूं तो ये कितने से चल रहा है, 5 से चल रहा है, ये बात आनी चाहिए। अगर किसी भी रीजन से ऐसे हो जाए कि मैं इसको 10 से चलाऊं और ये 5 से ही चले, खिसक जाएगा, हाँ यही पढ़ रहे हैं, क्लियर है बात, एक और देखोगे, जल्दी जल्दी देखोगे, कितना टाइम होगा, 3:18 हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया ना ट्यूशन का, चल जल्दी जल्दी देखते हैं, यहाँ पे देख, मान ले यहाँ पे 10 ले ले, क्या ले ले, और यहाँ पे 5 ले ले, क्या ले ले, बाकी सारे से क्वेश्चन सेम रख दे, क्या रख दे, यहाँ पे 2 रख ले, कोई दिक्कत, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख जल्दी, ये 5, ये 50, 50 इंटू 0.8, ये 25, तो 25/5, ये 5 ही रहा, तो इसको पीछे क्या लगी, 25 क्या लगी, तो जब इसको बनाया तो ये कितना बना, 15, क्या बना, पीछे क्या लग रहा है इसको, 25 क्या लग रहा है, तुझे आया ही नहीं, बट फील कर, अरे 25 तो ये लग रहा था ना, ये 25 थोड़ा लग रहा है, ये 25 तो इंटरनल फोर्स है, इसका लगेगा ना ये, अगर तो ध्यान से देख 15 तो नीचे का 150, 150 इंटू 0.2, 30, कितना बना, 30 न्यूटन, कितना बना, 30 न्यूटन, तो ध्यान से देख, ये कितना आ गया, ये आ गया F माइनस 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 5, क्या 75, तो ध्यान से 105, अरे हाँ ना तो बोलना यार, 105 आया ना यार, अगर ये 105 आया तो ध्यान से देख 30 न्यूटन तक एडजस्ट करेगा, हाँ देख ले, वेरी गुड यार, 30 तक चला ही नहीं, 30 से लेकर 105 तक क्या चला, और ग्रेटर देन 105 पे अलग अलग, देख ले, एक बात बता क्या कितना खतरनाक क्वेश्चन, क्या 1 मिनट में सॉल्व हुआ ना, 1 मिनट में लगाते लगाते सॉल्व हो गया, अरे हाँ ना बोल, तो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, क्लियर बात, पर यार एक चीज हमने सीखी नहीं, सर हमने तो नीचे वाले चलाया, ऊपर वाला नहीं चला सकते क्या, वो कल के लिए पढ़ना है, वो कल के लिए पढ़ना है भाई, वो भी पढ़ना है, ऊपर वाला भी, उसमें थोड़ी सी कहानी चेंज होगी, बट ऐसा कुछ खास नहीं है, क्लियर है बात, चल वेरी गुड।